ओलंपिक इतिहास का एक ऐसा खिलाड़ी जिसने अपने आप को ऐसे दिखाया जैसे कि वो एक हीरो है। उसका कॉन्फिडेंस देख के ऐसा लग रहा था जैसे कोई फिल्म की शूटिंग चल रही हो। उस फिल्म की शूटिंग में वो एक हीरो है और हीरो की तरह एंट्री है। उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो वास्तव में देखने लायक था। वहां लोग जो ओलंपिक में शूटिंग देख रहे थे उनको भी ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई खिलाड़ी नहीं, कोई हीरो की एंट्री हुई है। ये खेल खेलने के लिए नहीं आए, केवल केवल और केवल शूटिंग करने के लिए आए हैं। शूटिंग वो नहीं, कैमरे वाली शूटिंग वो लोग सोच रहे थे। और उस खिलाड़ी को वो लोग खिलाड़ी भी नहीं समझ रहे थे। वो सोच रहे थे यहाँ कोई चीजें देख रेख के लिए यहाँ आए हुए हैं या किसी काम से यहाँ आए हुए हैं। खेलने के लिए तो ये बिल्कुल नहीं आए। लेकिन इस टर्की के खिलाड़ी ने एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया कि इंटरनेट पे आज दुनिया इनको सर्च कर रही है। इनका नाम है और इनको देखने के लिए इंटरनेट पे सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले नामों में से एक बन गए हैं। ये टर्की के खिलाड़ी हैं और वहां से आने के बाद सबसे बड़ी खास बात इनकी ये थी, ये सफेद टी शर्ट में सादा तरीके से बिल्कुल एंटर हुए और एंटर होने के बाद कोई चश्मा नहीं, प्रोटेक्टेड ग्लास जो खिलाड़ी लगाते हैं उस तरह का कोई प्रोटेक्टेड ग्लास नहीं, किसी भी तरह का आई लेंसेज नहीं। जो भी शूटर होते हैं वो स्पेसिफिक तरीके के आई लेंस लगे होते हैं जिसमें एक आंख पे पूरा काला पट्टा होता है और दूसरी आंख में कुछ गोल छेद जैसा होता है जिसमें से केवल टारगेट दिखाई देता है। इन्होंने केवल साधारण चश्मा लगाया और साधारण चश्मे के साथ इन्होंने शूटिंग की और वो शूटिंग जब की तो लोगों को लगा ही नहीं। इस कॉन्फिडेंस के साथ बस नीचे देखा और नीचे देखने के बाद सीधे टारगेट पे निशाना लगाया। इसके बावजूद ये सिल्वर तो जीते। सिल्वर जीतने के बाद लेकिन इतना लोगों को इम्प्रेस कर गए कि लोगों ने इनका इंटरनेट पे जो सर्च किया है उसके बारे में आपको बता नहीं सकता कि किस तरह से इनको सर्च किया गया। इनका कॉन्फिडेंस लेवल, इनका जो शूटिंग करने का तरीका, खेल करने का तरीका बहुत जबरदस्त था। अब इनके पुराने इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। एक प्रोफेशनल शूटर हैं। इन्होंने 2001 में अपनी शूटिंग शुरू की थी और आज ओलंपिक जीतने की कगार पर पहुंचने के बाद सिल्वर से इनको अपना मन का संतोष करना पड़ा है। गोल्ड जीतने की लालसा थी, कॉन्फिडेंस वही था गोल्ड जीतने का, लेकिन सिल्वर इस बार उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा एक इंटरव्यू में कि अगली बार मैं गोल्ड के लिए प्रयत्न करूंगा। सबसे बड़ी बात, 51 साल के ये शूटर हैं और 51 साल की उम्र में इस तरह का जज्बा होना, इस तरह की खेल के प्रति रुचि होना और उसी रुचि के साथ और इतने एक्सपीरियंस के साथ ये कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो कि इन्होंने इस खेल में महारत हासिल कर रखी हो। जैसे अर्जुन किसी समय में मछली की आंख भेदने के लिए गए होंगे, ऐसा महसूस कर रहे थे और ऐसा उनको लग भी रहा था कि मैं गोल्ड जीत के ही जाऊंगा। और उनका जो खेलने का स्टाइल था, सिंपल चश्मा, कोई ईयर प्रोटेक्शन नहीं, कोई टी शर्ट वही वाइट टी शर्ट, कोई भी लेंस प्रोटेक्शन नहीं, कोई भी इस तरह का इक्विपमेंट्स का यूज उन्होंने नहीं किया जिस तरह के इक्विपमेंट्स का यूज अमूमन लोग करते हैं। लोग बहुत कंसंट्रेशन के साथ इस खेल को खेलना चाहते हैं, इसीलिए वो ईयर प्रोटेक्शन का यूज करते हैं। बहुत उम्दा स्तर के ईयर प्रोटेक्शन यूज किए जाते हैं, लेकिन इनकी आदत में शायद वो शुमार नहीं होगा। और एक बार आदमी की अगर आदत इस तरह की बन जाती है, जिनको शोर से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी तरह के इस एक्टिविटी से कोई फर्क नहीं पड़ता जिससे कि वो कंसंट्रेशन बना पाए। उनको कुछ लोग होते हैं जिनका कंसंट्रेशन केवल और केवल म्यूजिक से बनता है। म्यूजिक लाउड होगा तो उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। हो सकता है यूसुफ का कंसंट्रेशन इन्हीं सारी चीजों से बनता हो और उनका कॉन्फिडेंस लेवल इन्हीं सारी चीजों से आता हो। तो कुछ लोगों को इस घटना से सीख लेनी चाहिए कि हर एक चीज जो अब तक ट्रेंड में चली आ रही थी शूटिंग के में कि ये सारे प्रोटेक्शन करने के बाद ही आप कंसंट्रेशन कर पाते हो, तो अब वो चेंज हो गई है। और अब जिसके पास ये सारी चीजें नहीं है वो भी
इस तरह के खेलों में पार्टिसिपेट कर सकता है और सिल्वर क्या गोल्ड भी ला सकता है। उनके कॉन्फिडेंस को देखते हुए ये सारी चीजें हमने सीखने को मिलती हैं। आप बने रहिए समाज एक सोच के साथ। वरुण कुमार सिंह